राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 37वां। बभ्रु वंश का वर्णन। भीष्म पायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्यवान उपनाम वाले सतवत से कौशल्या ने भजिन भजमान दिव्य राजा देवावृद महाभुज अंधक और यजुनंदन वृषण नामक सत्तव संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके 4 वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। भजमान के सृंजन की पुत्री भायका का और उपभाया का नाम वाली 2 स्त्रियां थीं। उनसे उनको बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के सृजन की पुत्री भायका से कृमि और क्रमण, दृष्ट, शूर और पुरमजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्हीं भजमान के सृंजय की दूसरी पुत्री उपभाका से अजुताजित, सह स्त्रीजित, सताजित और दाशक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यज्ञ करने वाले राजा देवावृत ने मेरे सर्व गुण संपन्न पुत्र हो इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके प्रश्नाश नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर नदियों में श्रेष्ठ प्रणाशा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचचारिणी बन जाऊं। तदंतर उसने राजकुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरना चाहा और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। तदंतर उन महाबुद्धिमान राजा ने उसमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ प्रणाशा ने राजा देवावृत को के वीर्य से 10वें महीने में सर्व गुण संपन्न भृगु नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना है कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देवावृत के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते थे। महात्मा देवावृत को हम जैसे दूर देशों में देखते थे वैसे ही उनको सीमा में देखते थे, अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप में विद्यमान देखते थे। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ और देवावृत देवताओं में श्रेष्ठ 7066 पुरुषों सहित प्रभु और वेदाध्रव अमृत सब को प्राप्त हो गई और संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग कर ब्रह्मलोक में पहुंच गई। राजा प्रभु दानियों में श्रेष्ठ और यज्ञ करने वाले विद्वान और ब्राह्मण भगत थे। उनके यजुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान महातेजस्वी और सावंत वासियों में परम श्रेष्ठ थे। उन प्रभु का वंश बहुत बड़ा था। मार्तिकावत भोग उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज की पुत्री के द्वारा कुकुर, भजमान, शमी और काम्बल बहर्षिस नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकुर के पुत्र घृणु और घृणु के पुत्र कपोत्रोमा हुए। उनके पुत्र तेतीरी हुए। तेतीरी के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजीत हुए। उन अभिजीत के एक पुत्र और एक पुत्री
ये दो जुड़वा संतानें हों। ऐसी बात सुनी जाती है, ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों अहुक और अहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन अहुक के संबंध में अहुक मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे, तब उनके कांट से बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर कर चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला न हो अथवा सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों की आयु वाला न हो, अशुद्ध कर्म करने वाला हो और यज्ञ करने वाला न हो। पूर्व दिशा में राजा भोज का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की संकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे तथा उपासंग, अनुर्कश और वरुण वाले एवं मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजाधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही 1000 रथ और हाथी उत्तर और अन्य दिशाओं में भी राजा अहुक का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों में वंश में करके अहुक की उपासना करते थे। राजा अहुक ने उन सबके रथ सोने की घंटियों घुंघरुओं वाले बनवा दिए थे। अंधक वंशियों ने अहुक की बहन अहुकी के अवंती के राजवंश में ब्याह दी। अहुक के काशी राज की पुत्री से देव कुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देव कुमारों और देवयान उपदेश, सुदेश और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र थे। उन्हीं के देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा 7वीं सुनासी, इस प्रकार 7 पुत्रियां थी। देवक ने उन सब का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उसमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार है: न्योग्रोध, सुनामा, पंडक, शंकु, सुभूमिप, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनाघ्रिष्ट, पुष्टिमान। इनकी कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कन्यका नामक की 5 सुंदरांगी बहनें थीं। इस प्रकार कुकुर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस अमित तेजस्वी कुकुरों के वंश का वर्णन सुनता है, वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में भृगुवंश वर्णक विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।